Hello friends, hope all my viewers are fine. Welcome back to my channel. I am your maths friend. My name is Deepika and you are watching my channel named Maths with Arna. Please like and subscribe my channel and boost up my confidence. Give thumbs up my video if it is helpful to you and share amongst all your friends so they also take the benefit of my videos. Now move to the topic. As हम टॉपिक सर्कल के बारे में बात कर रहे थे और सर्कल के हमने बेसिक्स और कुछ थ्योरम्स पढ़े थे, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हुए हम अपनी थ्योरम्स को आगे बढ़ाते हैं और हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ मूव करते हैं. हमारी नेक्स्ट थ्योरम है इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल or of congruent circle are equidistant from the centers. देखिए, कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब होता है दो ऐसे सर्कल, जैसे कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, जिनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं. ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब होता है ऐसे सर्कल्स जिनकी रेडियस सेम होंगी, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो अगर हमारे कॉन्ग्रुएंट सर्कल की कोड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट पर होते हैं. ठीक है, तो देखिए हमें गिवन क्या है. हमें गिवन है एक सर्कल और उस सर्कल की दो कोड्स. ठीक है, एक सर्कल का भी सर्कल है तो सेंटर तो ज़रूर होगा. इन कोड्स, ये जो सर्कल है, ये जो कोड्स हैं, ये इक्वल हैं. हमें सिर्फ इतना गिवन है. हमें क्या गिवन है? हमें ये गिवन है कि अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ. ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स. क्या है ए बी और सी डी? दो कोड्स हैं. सच दैट, कैसी कोड्स हैं? इक्वल कोड्स हैं. ए बी एंड सी डी टू कोड्स हैं और कैसी कोड्स हैं? इक्वल कोड्स हैं. हमें ये प्रूफ करना है कि ये सेंटर से भी इक्विडिस्टेंट पे होंगी. यानी कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ओ एम, ठीक है, ए बी पर और ओ सी, ओ एन कह दो, सी डी पर, तो ये हमें ये प्रूफ करना है कि ये सेंटर से डिस्टेंट होगी ना, ये उस पे कि ये इक्वल होंगी. हमें ओ एम ओ एन के इक्वल करना है. तो इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, हमें टीपीटी क्या प्रूफ करना है कि ओ एम इक्वल होगा ओ एन के. देखो बहुत इजी है. हम क्या करेंगे? ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी, है ना. हमने क्या ड्रॉ कर लिया? ओ एम परपेंडिकुलर ए बी पर, ओ एन परपेंडिकुलर सी डी पर हमने ड्रॉ कर लिया. एज वी नो, जब हम सेंटर से कोड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है. तो इफ अगर ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, इसका मतलब है ए एम इक्वल होगी बी एम पर. ठीक है, इसको ऐसे परपेंडिकुलर का निशान होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑन द कोड बाइसेक्ट द कोड. ठीक है, कोड को बाइसेक्ट करता है. एंड ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी पर, तो सी एन इक्वल होगी डी एन के. सेम रीजन. ठीक है, ऐसे डाल देते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन द कोड बाइसेक्ट्स द कोड. ठीक है, नाउ अगेन हमारे को क्या गिवन था? वी हैव, हमें क्या गिवन था? ए बी इक्वल है सी डी के, तो इनका हाफ हाफ भी क्या होगा? इक्वल होगा. इनका हाफ हाफ भी क्या होगा? इक्वल होगा. देखो
ए बी का हाफ कितना होता है, हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे एक साइड ट्राइंगल से ना कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। तो ए बी का हाफ हम ले लेंगे बी एम, ठीक है, ये वाला, और सी डी का हाफ ले लेंगे ये वाला डी एन, ये भी इक्वल होंगे। अब हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे ओ बी एम एंड ओ डी एन। देखो बहुत इजी है, ओ बी इक्वल ओ डी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, बी एम इक्वल डी एन, ये हमने दिखाई दिया। कैसे दिखा दिया, अभी हमने प्रूव्ड किया है, ठीक है, अबव से। और ये वाला एंगल 1 कह दो, इस वाले एंगल को 2 कह दो, ये इक्वल इज 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर थे कंस्ट्रक्शन से। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, RHS से हुआ। देखो हमने एक 90 डिग्री का एंगल लिया है, उसके सामने वाली H होती है ना वो ली है, और एक साइड ली है। RHS से कॉन्ग्रुएंट, CPCT से कहेंगे OM इक्वल ON। तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल OBM एंड ट्राइंगल ODN, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 ईच 90 डिग्री, ठीक है। OB इक्वल OD, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एंड BM इक्वल DN। ये अभी हमने प्रूव्ड किया ऊपर, ठीक है, कि ये इक्वल होती हैं। तो ट्राइंगल OBM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ODN के बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो इम्प्लाइज करेगा CPCT से कहेंगे OM इक्वल ON के बाय CPCT एंड हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारी थ्योरम थी, थ्योरम 10.6, ठीक है। हम थ्योरम 10.7, वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, इसलिए हम अपनी थ्योरम 10.7 को अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।